हेलो एंड नमस्ते। मेरे चैनल में टैरो टॉक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग वृषभ राशि के लिए जुलाई का टैरो रीडिंग करेंगे। एक्चुअली मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि आप हिंदी में रिकॉर्ड कीजिए। तो जो लोग जानते नहीं हैं तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली 9 to 5 9 से 5 बजे तक मैं एक जॉब करती हूँ। उसके बाद मैं मंथली रीडिंग्स हर महीने 12 राशियों का रीडिंग इंग्लिश में रिकॉर्ड करती हूँ। फिर क्लाइंट रीडिंग्स होते हैं, उसके ऊपर हिंदी रीडिंग्स 12 राशियों का करना कितना पॉसिबल है ये मुझे पता नहीं है। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मुझे मराठी और इंग्लिश अच्छी तरह से आती है। तो इसलिए मैं अब तक सोच नहीं रही थी इसके बारे में, पर इस बार लगा कि क्यों ना कोशिश की जाए। अगर आप लोगों को ये हिंदी रीडिंग्स अच्छे लगते हैं, अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, कमेंट्स अच्छे मिलते हैं, तो मैं शायद सोचूंगी आगे भी हिंदी में रिकॉर्ड करने का। तो रीडिंग के बारे में बताया जाए तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। और कलेक्टिव रीडिंग मतलब ये किसी एक व्यक्ति का एनर्जी नहीं होता है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें या कभी कभी पूरा रीडिंग भी आपको मैच ना करे, तो उस केस में प्लीज़ आप ज़बरदस्ती वो मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब आप अपनी कुंडली में बाकी आपके जो पोजीशंस है, जैसे कि आपकी सूर्य राशि वृषभ है लेकिन आपकी चंद्र राशि मकर है या फिर लग्न राशि वृश्चिक है, तो आप वो सारे प्लेसमेंट्स के रीडिंग्स भी देख सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगर आपको रीडिंग पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये रीडिंग्स कैसे लग रहे हैं। ओके, तो ये रीडिंग चूँकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो छोटा रीडिंग रखने वाली हूँ मैं। हम आपके करंट एनर्जीज, आपके चैलेंजेस, मतलब आपकी रुकावटें, आपकी सलाह और पॉसिबल नतीजा क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आपके करंट एनर्जी के साथ। वाह, बहुत ही खूबसूरत आपका आउटकम है। वाह, ओ माय गॉड, वाह वाह, मतलब क्या ही बहुत ही सुंदर आपके ओवरऑल एनर्जी भी है। एनीवे, मैं ज़्यादा कर्ज नहीं ले रही हूँ क्योंकि रीडिंग बहुत ही लंबा हो जाता है। एनीवे, आपकी करंट एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। तो फिलहाल ऐसे हो सकता है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कोई नया काम अपने हाथ में लिया हुआ हो और वो आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं, आप खुद उसको लीड कर रहे हैं ऑफिस या बिजनेस फ्रंट पर। कोई नया जैसे कि आप बिजनेस में हो तो आप कुछ नया अपने बिजनेस में लाने का कोशिश कर रहे हैं या शुरू करने का कोशिश कर रहे हैं, एंड आप बहुत ही एक्साइटेड है उसके लिए। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है आपके लिए, उसके लिए। मतलब आप ये करना चाह रहे हो, वो करना चाह रहे हो, मतलब आपका सारा प्लान आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड अभी बस आप मतलब राइट लोग मिलके लाइक टीम फॉर्म करके आप वो करने वाले हो या करना चाहते हो। लेकिन आपकी एनर्जी जो क्रॉसिंग पोजीशन पर है वो है 5 ऑफ कप्स। कोई भी मतलब कोई लोग वहां पर ऐसे हैं वृषभ राशि के कि जो जिनके लिए
कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ही सैड हो। अभी एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये एनर्जी और ये एनर्जी अलग है, ये दोनों सेम व्यक्ति नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग लोगों के एनर्जीज कलेक्टिव रीडिंग में आते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो रुकावट की बात मैं जो कर रही हूँ, वो रुकावट ये है कि आप शायद किसी चीज को लेके परेशान हैं, आप चाहे किसी चीज को लेके शायद बोर हो चुके हो। मतलब ऐसे आपको लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ नहीं रही है, आपको ओवरऑल ही बोर्डम हो चुका है। हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, उदाहरण के तौर पर कोई लोगों को बारिश का मौसम पसंद नहीं हो, तो मतलब कोई लोगों को वैसे ढीला सुस्त मौसम ऐसे लग रहा होगा, एंड कुछ करने की एनर्जी नहीं हो सकती है, कुछ करने की चाहत नहीं हो सकती है। ओवरऑल ऐसे बोर्ड काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रही है। और बोर्डम यानी किसी भी चीज से मन उब जाना, मन नहीं लगना, इससे आपको पता ही है क्या हो सकता है कि आपके काम में रुकावटें हो सकती है, आपके काम में डीले मतलब लंबा खींच सकता है आपका काम। एक दिन के काम के लिए आपको 2 दिन लग सकते हैं। तो ये आपका करंटली चैलेंज है, या ये आपकी रुकावट या फिर सबसे बड़ी बाधा का एनर्जी है। ओके, हम इसको थोड़ा क्लैरिफाई भी करेंगे कि आप 5 ऑफ कप्स मतलब इतनी निराशा में क्यों ही बैठे हुए हैं, लेकिन वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। हम इस पर वापस आएंगे, क्लैरिफायर जरूर पुल करेंगे। हर्मिट कार्ड आपकी सलाह में आया हुआ है, जो कह रहा है कि अगर आपको ना बहुत ज्यादा ऐसे ओवरवेलमिंग एनर्जी हो, या फिर आपके बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशनल फील कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी एकदम एक्साइटमेंट, कभी बहुत एनर्जी, कभी एकदम सुस्त एनर्जी, ऐसे आपकी एनर्जी स्पाइक हो रही है, तो प्लीज आप चाहे तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। आप चाहे तो एक छोटे से वेकेशन पर, एक छोटी सी छुट्टी पर जाइए अपने दोस्तों या अपने फैमिली के साथ। थोड़ा सा इस एनर्जी से कट कर लीजिए, अपने आप को दूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा अगर आपको पॉसिबल हो तो थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिएगा। ओके, ऑल्सो ये एनर्जी बता रही है कि थोड़ा सा आत्म परीक्षण करे, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करे कि क्यों मुझे ऐसे लग रहा है, मैं मतलब क्या वजह है कि मैं इतना सैड महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा खुद से ही सवाल कीजिएगा, थोड़े से जवाब जानने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, मैंने आत्म परीक्षण वर्ड यूज किया, थोड़ा सा आप एक कदम पीछे हट के थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या है जो मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी एनर्जीज लो कर रहा है, या मेरा डाइट ठीक नहीं है, मैं अच्छी तरह से नींद ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मैं क्या अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकता हूँ या सकती हूँ जिससे कि मेरे एनर्जीज हाई हो जाए, या फिर ये सिचुएशन, ये जो ब्लॉकिंग है वो बदल सके। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप समय प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि अगर हम 8 घंटे काम करें, वो 8 घंटों का नियोजन अगर आपका प्रॉपरली नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या या कर सकती हूँ क्या, ये थोड़ा जानने की कोशिश करिएगा। तो हर्मिट, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपको आत्म परीक्षण करने की बहुत जरूरत है, और उस हिसाब से आप एक्शन लीजिएगा। आपका आउटकम बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये एनर्जी देख के, और ये कंफर्म भी इस एस ऑफ सोर्ड से हुई है। नीचे यहाँ ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ कप्स भी है। तो बेसिकली आपके लाइफ में अपकमिंग मतलब आने वाले दिनों में या हफ्तों में, महीनों में नई शुरुआत की ये संकेत है। किसी किसी को नया जॉब मिल जाएगा, किसी किसी को नया साथीदार मिल जाएगा, नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। अगर आप बिजनेस में हो तो आप किसी जैसे कि आप मान लो कि आपका लेडीज के कपड़ों का बिजनेस है, तो हो सकता है कि आप
बच्चों के कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करें या फिर जेंट्स के कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करें, समथिंग न्यू, कुछ तो नया स्टार्ट कर सकते हैं आप। ओके, बट कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ही बरकत होगी, आपको बहुत ही प्रॉफिट्स मिलेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे और शोहरत मिलेगी। ओके, अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये नया जॉब जो है वो आपका अच्छा पैकेज वाला होगा, अच्छा जैसे आपको चाहिए उतना या फिर उससे भी कई ज़्यादा पैसे आपके पास आने वाले हैं। हो सकता है कोई कोई लोगों को एग्जिस्टिंग मतलब जो आपका फिलहाल का जॉब है उसमें ही आपको कुछ नया प्रोजेक्ट मिले जिससे कि आपको बहुत ही सफलता मिले और आपका प्रमोशन हो सकता है। जो भी है उससे आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। करियर फ्रंट पर ये बहुत ही तगड़ा वाला काल आने वाला है आपके लिए, बहुत ही अच्छा समय आने वाला है आपके लिए। कोई कोई लोगों को, जैसे कि मैंने कहा, कोई कोई लोगों की शादी तय हो सकती है, आप नए रिलेशनशिप में बन सकते हैं, नए बंधन में बन सकते हैं। किसी की एंगेजमेंट होगी, किसी की जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है उनकी शादी हो सकती है। ओके, हो सकता है कि आप किसी और की शादी या किसी और का फंक्शन, किसी और की एंगेजमेंट, किसी और की वास्तु शांति का फंक्शन अटेंड करें। एक ऐसा फंक्शन जिसमें कि सारे घर और परिवार के लोग एक साथ आ जाए, मुझे बहुत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर नीचे ना एस ऑफ कप्स भी देखा मैंने, विच जो कार्ड नए रिश्ते का ये बताता है, क्या कहते हैं, आगमन बताता है, संकेत है ये जो कार्ड है वो। तो बहुत ही प्यारा जो भी ये रिश्ता होगा ये बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही आपका पार्टनर है वो आपसे बेहद प्यार करने वाला होगा, आपकी रिस्पेक्ट करने वाला होगा, या फिर आप अपने पार्टनर से बहुत ही प्यार करेंगे। बहुत ही सुख और समृद्धि से भरा हुआ ये रिश्ता होगा। ये ओवरऑल एनर्जी 3 एसेस है यहाँ पर, लाइक स्ट्रेट अवे 3 एसेस है यहाँ पर। और मैंने जब मैं प्री शफल या मेडिटेट कर रही थी उसमें मैंने चौथा एस देखा था, वो था एस ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली कुछ नए आगमन के संकेत है आने वाले दिनों में और महीनों में। वो क्या है, वो नया चीज आपके लाइफ में क्या स्टार्ट हो रहा है वो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स के दौर में। आई एम रियली एक्साइटेड, मुझे बहुत ही उत्सुकता है कि वो क्या है। बहुत ही ओवरऑल बहुत ही खुशी की एनर्जी है ये। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप ये बोर्डम वाले एनर्जी में क्यों है, लाइक इतने परेशानी या क्या परेशानी है आपको, ऐसे लग रहा है मुझे। द मून और द चैरियट, ऐसे हो सकता है कि 3 ऑफ कप्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 3 ऑफ पेंटेकल्स था और कहाँ गया वो 3 ऑफ कप्स, मैंने यहाँ पर देखा था। बहुत से लोग डेफिनेटली अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, लाइक कॉलेज रीयूनियन, किसी के स्कूल का रीयूनियन, मतलब आपके पाठशाला के लोग या आपके कॉलेज के लोग एक गेट टुगेदर प्लान करेंगे, या फिर आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से जिनसे आप बहुत सालों में नहीं मिले हैं उनसे आप मिलोगे अपकमिंग आने वाले महीनों में या आने वाले वक्त में। और ये बहुत ही हैप्पी, बहुत ही खुशहाल ऐसा गेट टुगेदर होगा जो आप बहुत ही एंजॉय करोगे। आप पार्टी करोगे, आप सेलिब्रेट करोगे, कुछ तो सेलिब्रेशन का रीजन है यहाँ पर जिसमें आप डेफिनेटली आके उसको ये जश्न मनाएंगे, जैसे कि मैंने कहा सेलिब्रेट करेंगे। और ये मुझे लगता है कि किसी का जॉब, किसी की तरक्की, प्रमोशन या शादी हो सकती है। आई मीन उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आपके ब्लॉकिंग एनर्जी में मैं ये बताना चाह रही थी कि किसी किसी को ऐसे लग रहा होगा कि चीज़ें ना जितना फास्ट या जितने पेस से प्रोग्रेस होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, उतनी नहीं बढ़ रही है। आपको थोड़ा सा धीमे धीमे पेस लग रहा होगा, मतलब आपको 100 चीज़ें करनी है लेकिन 20 ही हो पा रही है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। कोई लोग ऐसा भी है। कोई लोग ना ओवरऑल ही मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड और थोड़ा सा ग्लूमी और थोड़ा सा लो एनर्जी महसूस कर रहे हैं। और आप में, और वो हो जाता है, मतलब ऋतु बदल रहे हैं, सीजन्स बदल रहे हैं। जैसे कि अभी तक बहुत ही गर्मी चल रही थी यहाँ इंडिया में, अभी बरसात से ठंड पड़ने लगी है, एकदम से धूप से एकदम ही अभी सब जगह बारिश और ये सब माहौल है। कोई लोग
बीमार पड़ते हैं इसमें, तो उसके वजह से भी हमारे इमोशनल एनर्जीज में, मेंटल एनर्जीज में भी परिवर्तन होता रहता है। सो चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अपने सेहत का ख्याल कीजिएगा। ये देखिएगा कि आप अच्छी तरह से खा पी रहे हैं, अच्छी तरह से नींद पूरी कर रहे हैं, लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे हैं। उससे आप अपने आप को ट्रैक में ला सकते हैं। इस ओवरऑल एनर्जीज में मुझे कुछ भी ऐसे अलार्मिंग नहीं लग रहा है, कुछ भी ऐसा डिस्टर्बिंग ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। थोड़ा सा अप एंड डाउन लग रहा है, बट मुझे कुछ ऐसे चिंता की कोई बात नहीं लग रही है। ओके, तो विच इज़ अ गुड साइन। अच्छा रीडिंग है ये, ओवरऑल ही अच्छा रीडिंग है। बहुत कम रीडिंग्स ऐसे निकलते हैं जिसमें कि एकदम ऐसे स्ट्रेसफुल एनर्जी नहीं हो, तो मुझे एज अ रीडर भी अच्छा लगता है ऐसे रीडिंग्स करने को। स्कॉर्पियन एनर्जी है वैसे ये, वृश्चिक राशि की एनर्जी है। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियन से डील कर रहे हो, या मतलब किसी वृश्चिक राशि के व्यक्ति से आपका पाला पड़ रहा है, या फिर आपके किसी आपके चार्ट में वृश्चिक राशि कहीं और होगी। लाइक जैसे कि मैंने कहा, आपके अगर सूर्य राशि वृषभ है तो चंद्र राशि वृषभ हो सकती है, तो वो रीडिंग भी आप देखिएगा। और कर्क राशि काफी दिख रही है यहाँ पर। कर्क राशि वालों से भी आपका पाला पड़ रहा होगा शायद, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आई मीन कितनी बार बोलूं मैं, अभी ये रीडिंग में ही मैंने कितनी बार बोला कि देखिए थोड़ा सा मेडिटेशन, अध्यात्म करने की बहुत ही ज़रूरत है। स्पेशली अगर आपको थोड़ा लो लग रहा हो, आपको थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा हो, किसी भी वजह से इमोशनल लग रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स। मेडिटेशन की बहुत मदद होती है अपने वाइब्रेशंस, अपने एनर्जीज क्लियर करने में, अपने लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। देखिए लाइक घंटों तक मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट भी दिन में करेंगे तो भी वो आपके लिए बहुत है। आप देखेंगे कैसे अपने लाइफ बदलती है 5 मिनट से केवल। नो, आंसर इज नो। जो अगर आपको के मन में कुछ सवाल है, मैं ये करूं या ना करूं, ये बोलूं या ना बोलूं, तो उसका आंसर अभी फिलहाल नो है। एंजल्स आपको बोल रहे कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, आप वो ना करें जो भी आपके मन में है, या जो भी आपके मन में सवाल है, हाँ ना टाइप्स का जो सवाल है, उसका जवाब फिलहाल नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से अभी आप नाराज ना हो जाइएगा। ये सारे करंट एनर्जीज होते हैं, जैसे जैसे अपने वाइब्रेशंस बदलते हैं, अपने एनर्जीज भी बदलते हैं और आउटकम भी बदलता है। तो फिलहाल नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ओवरऑल ये रीडिंग बहुत ही अच्छा है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये रीडिंग पसंद आया हो। जैसे कि मैंने कहा, जो भी है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, और मैं अगले मंथ भी हिंदी में रिकॉर्ड करूँगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।